रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवल्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातदातं नमामि। वृंदावन को वास्य भलो जानत्य वहे जमुना पटरानी। जो जन नाहि के ध्यान धरे तिनको वैकुंठ मिले रजधानी। वेद पुराण बखान किए संत मुनि जन की मन मानी। यमुना यमदूत तारत है भवतारत है श्री राधिकरानी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस भगवत मंच से जुड़े हुए सभी भगवत अनुरागी एवं भगवत श्रोता भगवान प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग भगवान के गुणानुवादों का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वत जन एवं भगवत रसिक दूर दूर से अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा हम भगवान के अमृतमयी सार गर्वित कथा का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज शनिवार का दिन है, श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। आइए प्रेम से 2 बार ही नाम संकीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय विपति हरन हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यह भांति। अब प्रभु कृपा करहु यह भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय विपति हरन हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम सभी लोग भगवान की सार गर्वित कथा का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस भगवत भक्त के द्वारा
इस भगवत मंच के द्वारा हम सभी लोग भगवान की अनेक अनेक विद्वानों के मुखारविंदों से भगवान की कथा श्रवण पान कर पा रहे हैं। और ऐसा सत्संग हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस मंच का कुशल भार सवार रहे हमारे बड़े भैया JS पटेल जी के द्वारा हम सभी लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। एक बात आपको मैंने बताई होगी कि अच्छाई में एक बुराई है कि एकता नहीं है, और बुराई में एक अच्छाई है कि एकता है। अर्थात आपने किसी गांजे पीने वाले को देखा होगा, कोई गंजेड़ी होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो कहीं भी जाए तो उसके पास अनेक अनेक उसके ही समकक्ष लोग उपस्थित हो जाएंगे, वो भी पता नहीं लगेगा कहाँ से इकट्ठे हो गए। 4 गांजे पीने वाले एक साथ बैठे होंगे, लेकिन आप वही दृश्य देखेंगे कि कहीं पर बुराई में एक अच्छाई है कि एकता है। ये बुरे लोग जहां पर भी उपस्थित होंगे वहां इनके साथी भी मौजूद हो जाएंगे, और अच्छाई में एक बुराई है कि एकता नहीं है। जैसे कि कहीं पर सत्संग हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, आपने कभी 4 विद्वानों को इकट्ठे नहीं देखा होगा, क्योंकि अच्छाई में एक बुराई है, एकता नहीं है। एक बार की बात है कि कहीं पर सत्संग हो रहा था, और उस सत्संग का आनंद लेने के लिए काफी लोग उपस्थित हुए। पर क्या हुआ कि जब काफी लोग उपस्थित थे ना, वहां पर अनेक लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के लिए लोग बैठे हैं। वेद व्यास जी महाराज मंच पर आसीन है, वह श्रोताओं से कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए ना, तो आप एक काम करना, मुझे बताना, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा वही बात। श्रोताओं ने कहा, अरे महाराज आप कहते कम हैं, हम समझते ज्यादा हैं। काफी समय व्यतीत हो गया। 3 घंटे के बाद वक्तव्य करने वाले व्यास जी मंच से नीचे उतर करके आए। उन्होंने सभी श्रोताओं से पूछा कि आपको कथा समझ में आई है? सभी श्रोताओं ने कहा कि महाराज एक बात कहें क्या? कथा समझ में तो आ गई, लेकिन महाराज पूरी कथा में आपने एक चीज कही, 2 गधा गोपाल नंदना, ये गीता जी का श्लोक है। तो आप महाराज ये बताइए वो 2 गधा कौन थे? वक्तव्य करने वाले वक्ता को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि पहले गधा तुम हो और दूसरे गधा हम हैं। कहा क्यों? कि हम तुम्हें इतनी देर से कथा सुना रहे हैं और तुमको कथा समझ में नहीं आई, तो समझाने वाला भी मूर्ख है और समझने भी वाला मूर्ख है। कोई भी चीज हो, भगवान की कृपा से हर एक चीज, किसी को अगर कोई चीज मिली है ना तो उसकी कदर करो, लेकिन हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मैं देखूं तुम नाही जी नहीं दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता कहते हो, कछुक सहाय तुम्हार। गीधराज आज वहां पर उपस्थित है, समुद्र के किनारे सभी लोग, वानर सेना, प्रभु श्री राम जी सभी लोग हैं। वही लंका के उस पार जाना, समुद्र के उस पार जाना है जहां पर लंकापुरी है, कौन जाए? गीधराज कहने लगे कि भगवान की इतनी असीम अनुकंपा है कि आज मुझ जैसे बूढ़े पर उनकी एक नजर क्या पड़ी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ये भगवान पर विश्वास करना है। जो ना यही सत जो जन सागर, करई सुराम काज
ओ मोह बिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांग सकेगा वो दीनदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। लेकिन 100 योजन समुद्र कौन लांगे, ये बार बार मन में विचार कर रहे हैं। पापी हूँ जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। आज गीधराज जी ने कहा कि अगर पापी भी प्रभु का नाम एक बार स्मरण कर लेना तो भव सागर से तर जाता है, लेकिन राम काज के लिए 100 योजन नहीं लांग सकता। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। आज मन में विचार कर रहे हैं कि 100 योजन पार कौन जाएगा। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। आज सबसे पूछा गया कि भाई उस पार कौन कौन जा सकता है, उस पार कौन जाएगा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। सभी ने कहा कि निज निज बल सबका हुए भाखा, पार जाय पर सन से राखा। निज निज बल सबका हुए भाखा। सबके बल को देखा गया। निज निज बल सबका हुआ भाखा, पार जाय पर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं कि सब लोग उस पार जा तो सकते हैं, लेकिन लौट आए ये कह नहीं सकते। सब लोग अपना अपना बल देख रहे हैं। काफी समय व्यतीत हुआ, क्या किया जाए। श्री जाम्बवान जी कहने लगे कि मेरा तो बूढ़ा शरीर हो गया है। जब मेरी युवावस्था थी ना, भगवान जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। जब मेरी युवावस्था थी ना, भगवान बाली के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, और जब विराट स्वरूप बनाया था ना, उस विराट स्वरूप का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस समय भगवान की कुछ क्षण में 3 परिक्रमा कर ली थी। और मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। बलि बाधत प्रभु बार्यो, सो तनु बारानी न जाई। ओ भय धरी मह दीर्घी, 7 प्रदेश न धाई। मैंने 7 परिक्रमा दे ली थी उस समय, लेकिन क्या किया जाए, उस पार जाना है। श्री जामवंत जी महाराज जानते हैं कि उस पार कौन जा सकता है। अंगद कया हूँ जाओ मैं पारा, अंगद कया हूँ जाओ मैं पारा। और जिये संशय कछु फिरती बारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं उस पार जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट आऊं ये संशय है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठय की सब ही कर नायक। आज मन में विचार कर रहे हैं। श्री जामवंत जी महाराज ने प्रार्थना करते हुए कहा, आज सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जामवंत जी महाराज कहते हैं कि कहूँ रीछ पति सुन हनुमाना,
जय सिया रामा का चुप साध रहो बलवाना। जय सिया रामा पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहूँ रीछपति सुन हनुमाना। जय सिया रामा। आज ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप इतनी शांत क्यों हैं? आप तो कोई उत्तर ही नहीं देते। आप तो बुद्धि और विवेक विज्ञान की खान हो, इसलिए आप कुछ कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज से कहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं ये कवन सो काज कठिन जग माही। और जो नहीं होया तात तुम पाही। कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर ना सकूं। आज बार बार प्रार्थना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे क्या कार्य करना है। देखिए श्री हनुमान जी महाराज जैसा भक्त नहीं हुआ है आज तक, भूतो न भविष्यति। हनुमान जी महाराज की बात ही अलग है। श्री हनुमान जी महाराज जिस पर उनकी कृपा हो जाए, जो उनका कृपा पात्र एक बार बन गया वो समझो बन जाता है। इतनी कृपा है उनकी। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा पात्र बनने के लिए हमें उनका बनना पड़ेगा। अब उनके कृपा पात्र हम कैसे बनेंगे? तो वर्णन आया है कि भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए हमें श्री सीताराम जी महाराज के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। और सीताराम जी महाराज के जब चरणों का हम आश्रय ले लेंगे तो फिर हम पर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी। क्योंकि भगवान की कथा जहां जहां होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। हनुमान जी महाराज जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ भगवान का भजन हो रहा हो, वहां श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं वहां आनंद की वर्षा होती है। और आज उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज अनेक अनेक सत्संगों में भी उपस्थित होते हैं। आज हम सभी लोग जिस सत्संग से जुड़े हैं, क्या पता इसी सत्संग से श्री हनुमान जी महाराज भी जुड़े हो। किस रूप में, कहां पर, कोई नहीं जानता। श्री हनुमान जी महाराज की जिस पर कृपा हो गई। काफी समय की बात है, मैं बहुत छोटी थी, तब मैं वक्तव्य नहीं करती थी। मेरी उम्र होगी 3 साल की। बचपन में हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाया करती थी, काफी समय वहां पर व्यतीत किया है। और उनकी कृपा से भगवान की इतनी कृपा हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा इत्यादि सभी आज इस सत्संग से हम सभी लोग जुड़े हैं, तो ये भी हनुमान जी महाराज की कृपा है। आज मैं इतनी छोटी सी उम्र में श्रीमद् भागवत जी की भी कथा कहती हूँ, श्री राम कथा भी कहती हूँ। काफी समय हो गया है। ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आज विचार कीजिए, हम सभी लोग आप लोगों के सामने हम आज जुड़े ना होते और आज अपना वक्तव्य ना दे रहे होते अगर उनकी कृपा ना होती। वर्णन आया है
आज प्रभु श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, हे जामवंत जी महाराज क्या कार्य है? हनुमान जी महाराज पूछते हैं, जामवंत जी महाराज कहने लगे कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। आज जैसे ही पता चला कि ये भगवान का कार्य है, श्री हनुमान जी महाराज सुनते हैं भयउ पर्वताकारा, एक विशाल स्वरूप बना लिया। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरह कर राजा, संगनाद करी बारही बारा, हुली लहिना गो जल निधि खारा। हनुमान जी महाराज आज अपना पर्वताकार स्वरूप बना करके चल दिए। जामवंत में पूछो चोही, उचित सिखावन दीजो मोही। श्री जामवंत जी महाराज आज मार्गदर्शन कराते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कापी सेन संग संघारी निस्तर, राम सीता है आनी है, तेरा लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदारी मखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाठो जे मधुकर दास तुलसी गावही। आज सब कुछ बात को पूछ करके श्री हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं। वर्णन किया है कि हनुमान जी महाराज जब समुद्र पार कर रहे हैं, काफी समय व्यतीत हुआ और आज रास्ते में उन्हें अनेक लोगों से भेंट हुई। नागों की माता शिंगिका से उनकी भेंट हुई एवं सभी लोगों से भेंट होने के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं। उमन में जय सिया राम गाते हुए जब पहुंचे हैं लंकापुरी के द्वार पर, हनुमान जी महाराज जब चल दिए हैं तो वह अपने बल से नहीं गए, तो फिर श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी की कृपा से गए हैं, क्योंकि उनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं। राम जी के चरणों का जब आश्रय ले लेंगे, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का जब आश्रय ले लेंगे तो आपको राम जी भी मिल जाएंगे। लेकिन उनके चरणों का आश्रय लेने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में अनेक लोग भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। उनके मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, दिव्य तरीके से उनका पूजन करते हैं। शनिवार और मंगल के दिन करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ा करके, माला अर्पण करके और घर वापस आने को पूजा नहीं कहते। एक बात बताएं, किसी भी मंदिर में आप जब जाए ना तो वहां पर कुछ समय व्यतीत करें। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जब जाएं, उनके दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, प्रसाद इत्यादि जो सामग्री आप ले गए हैं वो उनको अर्पण करने के पश्चात फिर उसी मंदिर पर बैठ करके भगवान श्री राम जी का संकीर्तन करें। जरूर नहीं है कि लोग आपका संकीर्तन ही सुने, आप जहां बैठे हैं वहीं पर जय सिया राम का संकीर्तन करेंगे।
कि मन में विचार कीजिए, जब आप भगवान के नाम का स्मरण करने लगेंगे तब श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हो जाएगी। किसी भी मंदिर में जाए, वहां पर कुछ समय बैठे, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जा करके पूजा अर्चना करके तदुपरांत मंदिर में परिक्रमा करेंगे, घूमेंगे। वहां पर भजन करना तो दूर की बात है, जाकर के मोबाइल लेके सेल्फियां लेते हैं लोग। भगवान के मंदिर में जाओ तो पूरी आस्था से, निष्ठा से जाओ, अन्यथा दिखावा करने के लिए तो लोग बहुत है, और अगर दिखावा ही करना है तो हम उस दिखावे को घर पर भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी भगवान का पूजन करें तो मन से करें, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम मन से करते हैं ना तो वो हमारा सिद्ध जरूर होता है। अब कार्य मन से करने के लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा। ये मन जो है ना बहुत चंचल है, ये इतनी जल्दी एकाग्र नहीं होता, और इसको अगर एकाग्र करना होगा तो प्रभु की भक्ति जब आपको मिल जाए तभी ये मन एकाग्र हो जाएगा। किसी संत ने बहुत सुंदर भाव दिया कि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भगवान के भजन को एक बार अपना बना लो, भगवान को एक बार बना लो तो भगवान स्वयं आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन भगवान को अपना बनाना पड़ेगा, इसमें कोई बहाना या दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि दिखावा भरी जिंदगी हम सभी लोग रोज जिया करते हैं, लेकिन भगवान से दिखावा करना ये चीज गलत है। भगवान के जब हम कृपा पात्र बन जाते हैं उस दिन हमें आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि कभी कभार हम बहुत पूजा किया करते हैं फिर भी दुखी रहा करते हैं, पर आप दुखी क्यों रहते हैं ये आपने सोचा है? आप दुखी इसलिए रहते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त बनने के योग्य है या नहीं है, और उन्हीं परीक्षाओं में हम पास हो गए तो भगवान की कृपा हो जाएगी, और उन्हीं परीक्षाओं में हम पास नहीं हुए तो हम पर कृपा नहीं होगी। परीक्षाओं में पास कैसे होंगे? जब हमारा विश्वास भगवान के प्रति होगा। अब विश्वास में क्या होता है कि हमने सोचा ये भगवान जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसा मंदिर में जाकर के भगवान को बोलते हैं ना। और अगर काम नहीं हुआ तो अपन ने क्या किया कि भगवान को ही बदल दिया। जब बार बार हम किसी चीज को, किसी एक चीज पर जब हम कंसंट्रेट करेंगे तो वो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत बेटर तरीके से होगा। लेकिन जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो इसलिए भगवान सभी एक हैं, लेकिन जिनकी पूजा करो उनकी मन से करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में तू राम राम कर। भगवान का हर समय भजन करो। किसी ने पूछा कि जो रामचरितमानस होती है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो मैंने एक चीज कही कि इसको जितना मन लगे उतना पढ़ो, जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें 21 दोहा करने हैं या 51 दोहा रोज के करने, जरूरी नहीं।
आपको जितना समझ में आए उतना पढ़िए, चाहे फिर वो एक और आधी चौपाई आपको समझ में आए, लेकिन पढ़िए जरूर। भगवान की कथा हर किसी को प्राप्त नहीं होती, एक बात याद रखना। बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं जिनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में एक श्लोक आया है, एतस्माद् परं किंचन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, फिर भी सुन नहीं पाते। और कथा में आकर के हम बैठ गए तो कथा में आकर के हमारा मन नहीं लग रहा है। अब ये क्यों नहीं लग रहा है? किसी संत ने बहुत दिव्य भाव दिया है कि कथा में मन नहीं लग रहा। पूर्व जन्म के पाप कर्म कथा सुनन नहीं देत, को ऊँगे को बात करें और को घर को चल देत। भगवान की कथा में आकर के देखना, जब हमारा मन नहीं लगेगा तो हम बातों में लग जाएंगे, और बातों में लगने के पश्चात फिर भी हम बातों में लगने के पश्चात नींद आने लगे, नींद आए, या फिर हम बातें करते करते झगड़ा होने लगा तो हम लोग घर चले गए। लेकिन भगवान का भजन करना है तो फिर कैसे करें? कलियुग ताराया उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, राम भजन रामायण दोई। क्योंकि इस संसार में क्या करते हैं, उत्तरकांड में एक चौपाई आई है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो व्यक्ति झूठ बोल करके लेता है, झूठ बोलकर ही देता है, हर चीज में झूठ है। अगर मंदिर भी लोग जा रहे हैं तो ये भी झूठ है। लोग मंदिर गए हैं या किसी व्यक्ति को दान किया है उन्होंने, तो उसकी भी फोटो लेकर के व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि पर शेयर कर देंगे। क्या है ये? दिखावा ही तो है। और ये दिखावा बहुत बुरी चीज है। हम लोग जब जब ये सावन का समय चल रहा है और सावन के सोमवार में आप सभी लोग देखेंगे एक चीज कि अनेक अनेक घरों में श्री भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है। कोई व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो उसकी फोटो डाल दी है। अरे भाई, पूजा कर रहे हो तो मन से करो, जरूरी क्या है सबको दिखाना? लेकिन नहीं, लोग सोचते हैं कि हमें लोग जाने, लेकिन आपको लोग कैसे जानेंगे? आप को दुनिया को बताना है कि हम क्या हैं, तो ये खुद से मत बताइए। तो फिर भगवान का जिस दिन सहारा ले लोगे तो भगवान आपको इतना इस समाज में, पूरे विश्व में इतना फेमस कर देंगे कि लोग आपको जानेंगे। ये तो कृपा है भगवान की। भगवान के अगर आप पीछे होकर के चलेंगे तो लोग आपको जरूर जानेंगे, और भगवान के आगे होकर के चलेंगे तो लोग जानेंगे नहीं। आप सभी लोग विचार कीजिए, जिस इस मंच से इतने सारे वक्तव्य करने वाले वक्ता लोग जुड़े हैं, क्या किसी ने सोचा था इस भगवत मंच से हम सभी लोग जुड़ करके अपने अपने वक्तव्य इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे?
सोचा था? नहीं ना। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने हर समय लिख करके रखा है कि किस समय हमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। और अनेक अनेक लोगों को हम सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये किसी ने सोचा था? नहीं ना। लेकिन ये भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोगों को हम सभी लोग आज जाने जा रहे हैं कि हम एक वक्ता है, हम एक श्रोता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़ गए हैं। और हम जब भगवान से जुड़ गए हैं तो लोग हमें जानने लगे। विचार कीजिए, भैया जी के द्वारा ये सत्संग मंच चल रहा है इतना बड़ा, और इसमें जाने पता नहीं कहाँ के दूर दूर के वक्ता लोग जुड़े अपने वक्तव्य रख रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा ही तो है कि इनको हम सभी लोगों के नंबर मिले, और नंबर मिलने के पश्चात हम सभी लोग इस सत्संग मंच से जुड़ करके अपने अपने वक्तव्य हर दिन प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये सब भगवान ने ही तो किया, तभी तो हम सभी को भैया ने जाना है। विचार कीजिए, क्या ही आज मेरी ही बात ले लो, क्या भैया जानते थे कि मैं एक जालौन जिला से एक वक्ता हूँ? मेरा नाम हर्षिता है। कोई जानता था? नहीं ना। लेकिन भगवान की इतनी अच्छी असीम अनुकंपा हुई कि हम भी सत्संग से जुड़ गए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ, और मुझे भी हुआ है। ये बड़े हर्ष की बात है। आइए इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय श्री राम। आइए प्रेम से 2 बार हरि नाम कीर्तन करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यह भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विपत्ति हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विपत्ति हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को जय सिया राम।